गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द ओं भवानी शैतं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अब हम प्रातःकालीन बेला में जहां पर रामचरितमानस कथा का विराम दिया था वहीं से अब फिर से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए, जनकपुर से माँ सीता और रामचंद्र जी की विदाई हो चुकी थी और अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके थे और अयोध्या पहुंचने वाले थे। अब आगे की कथा आप फिर जो है अर्थ सहित विस्तार से सुनिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरार प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो वह अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। अमोद प्रमोद विवश सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी परिछन काजु सजन सब लागी। गणेश जी त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोह प्रमोद विमल सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वह अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। अछुए पुरट घट सहज सुभाए मदन सकुन जनु नील बनाए। तथा अक्षत चावल अंकुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। और सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित कहरई कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती हैं। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वह आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं।
सो तुम जानहु अंतरयामी, गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करही लिए मात, और चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। और धूम धूम नभ में चक भयो, सावन घन घमंडु जन उठयो। सुर तरु सुमन माल सुर बर सही, मनहु बला केवल मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है, मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वो ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पागरि पुचाप सवारे। प्रकट ही दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती हैं, आती जाती हैं, वो ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। धुंधु धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चापक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि पर सही बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं, देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। और समौ जानि गुरियाय सुदीना, पुर पर वेसु रघुकुल मन कीना। असुमिर शंभुगी जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अहो ही सगुन बर सही सुमन, सुर दुंदुभि बजाए। अभिबद बुधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसुति लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिश सुनई सुमंगल शानी। अमागध सूत भाट और चतुर नर, तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अब विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। मने बराती बरनी न जाही, महामुनित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न है। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासीन तब राय जो हारे, देखत राम ही भये सुखारे। रही निछावरी मणिगन चीरा, भारी विलोकन फुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है।
आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुभग मुहार उघारी, देखे दुलहिनी होहि मुख सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वह दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। अमुदित माधु परिछन करही, अबुधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा। आभूषण मणिपट नाना जाति, करही निचावर अगणित भांति। वो बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। अबधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। अपुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सबल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, ज्ञान करहि निज सुकृत सराही। अबर सही सुमन छन ही छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां श्री सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। और देखी मनोहर चारि अजोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। और देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत। अबंधुन सहित सुत परिछी, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिचन करके माताएं महल में लिवा चली। और चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। और तीन कर कुंवर कुंवर पैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर चल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लयो जन संतत रोगी।
अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। और जन्म रंग जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। अमोघ बदन जनु शारद छाई, मानो समर सूर जय भाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख से मानो सरस्वती आ विराजी, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। और यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। और भाइन सहित बियाहि घर आए, रघुकुल चंदू। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। अलोक रीत जननी करही, बर दुलहिन सकुचाही। अमोद बिनो की बिलो की बड़े, राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांग ही वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अवंत रहित सूर्याशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेही। भूपति बोली बराती लीन्हे, जन वसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए। आय सुपाई राखी उरि राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। अपुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञापत्र श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। और जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राहु देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान शन माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देहि आशीष जोहारी सब, गाँव ही गुण गण ना गात। तब गुर भूसुर सहित गही, गवनु कीन नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। और जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर वीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी।
अपाय पखारी सकल अनवाये, पूज भली विधि भूप जमाये। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वह संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। अकीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी ने सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गाधे पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, वन जोगवत रहनिपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय गुर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महेश। अपनी बुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष पुनि मुनीषु। बंधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। अब विनय कीन्ह अति अनुरागे, सुत संपदा राग सब आगे। अनेक मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि चीना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरि राम ही सिय समेता, हरस कीन गुरु गवनु निकेता। अभिप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाए सुवासिन लीन्ही, रुचिर विचार पहिरावनि दीनी। अनेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भानजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। अप्रिय पाहुने पूज्य जयान जाने, भूपत भली भांति सन्माने। अदेव देख रघुबीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाए सुरे, निज निज पुर सुख पाए। अकहद परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाये। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वह एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है।
सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी भूपूरी वो चाहू। जर निवास तहा पगुधारे, सहित बटु बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वह वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। और लिए गोद करी मोद समेता, को कह सके भयो सुख जेता। मधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। और देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके बुर आनंद की ओ बासु। कहो भूप जिम भयो विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। ये समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। और जनक राज गुणशील सुबड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। अब विधि भूप भाट जिमि बरनी, रहनी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। असुतन समेत नहाई निप, बोले विप्र गुर ज्ञात। अभोजन कीन्हे अनेक विधि, नौ घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहरि जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित जब छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वो राति सुक्की बोले और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुताई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, सब समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर संवा कर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सद शारद के शेषु, वेद बिरंगी महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कौन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। जय सिया राम जय जय सिया राम। निप सब भांति सब ही सन मानी, कही विध वचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यू नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर
मनोरथ स्वामी। ललिका श्रमित उन्नीद बसे, शयन करावहु जाय, अवस गही जे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। और लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। अभूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि भय फेन समाना, कोमल गलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उप बरहन बर बरनी न जाही, सग सुगंध मन मंदिर माही। और रतन दीप सुठी चारु बदलोवा, कहत न बनई जान जय देवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। असेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पहुड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पहुड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वो भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। और देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता। मारग जात भयामनि भारी, के विधि ताड़ ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा, सो तुम जानहु हम तरयामी। उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काओ। हमारे सहित सहायक चल मारी सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कर दुर्वाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितीय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पविकूट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। और विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। और सकल यमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शरीर की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बिरंच जन पार ही लेखे।
हे तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। और राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत भर बैन, असुमेर शंभुर विप्र पद किए नीत बसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्रह्मा जी के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस कर लिया। और नींदहु बदन सोह सुटिलोना, मन सांझ सर रियुरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहो सजनी। सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिका न जनु सिर मणि उर गोई। रानियां कहती हैं हे सजनी देखो आज रात्र की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर लोचन लागे। बंदी माधनी गुण गन गाये, पुरजन द्वार जुहारन आये। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाटे और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। और जननी ने जादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। देवताओं ब्राह्मणों गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अकीन शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। अपराध क्रिया करिता तपहि, आये चार्यो भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः किया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवापरायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए उड़लाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। और देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, तदंतर वही आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करे और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, शुभ व्यास नहीं मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। अब कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीष सहित निवासा। अमुनि मन यगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं
और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। अब बोले बामदेव सब साची, कीरत गलित लोक तिहु माची। सुनियानंद भयउ सब काहू, राम लखन बुरि अधिक छुहाऊ छाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अतिक उत्साह आनंद हुआ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मंगल मोद उत्साह निते, और जाहि दिवस यही भांति। होमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। असुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न तोरे। अनित नौ सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। अब मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सियाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। अब विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। और दिन दिन सह गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मानत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत टालबे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वह बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करब सदा लरि कनन पर छोहु, दर्शन देत राव मुनि मोहु।